नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरे भरे छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं सामने सुंदर सा पंछी। वीडियो का विषय तो आज ये है कि मरते हुए नींबू को कैसे बचाएं। पर मैं जब भी काम करती हूँ छत पर तो ये पंछी लगभग रोज ही आता है और कितना खूबसूरत है, किंगफिशर, लेकिन अकेला ही दिखता है, कभी जोड़े में नहीं दिखा मुझे। तो बस चलो बात कर लेते हैं अपने विषय पर। आज नींबू को मैंने जीवन दान देने की सोची, तभी मुझे याद आया वीडियो भी बनाना चाहिए। बहुत दिनों से ये गमले में है और इसकी ग्रोथ रुक गई थी, ना ये फल रहा था ना ये फूल रहा था। पिछली बार बहुत सारे फूल आए और झड़ गए। आपके अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि नींबू फूल रहा है और फल नहीं टिक रहे हैं, तो आज मैं आपको यही बताती हूँ। धीरे धीरे ये मर रहा था और अगर मैं इसको अभी नहीं निकाल के चेक करती तो ये मर ही जाता। तो क्या हुआ है इसके साथ? आपका भी कोई पेड़ है जो पुराना है और धीरे धीरे उसके पत्ते मुरझा रहे हैं, उसकी रौनक चली जा रही है, कलर ख़त्म हो रहा है, नई ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो उसे पलट कर देखें। ये बहुत पुराना एक ही पॉट में लगा था, बहुत सालों से। मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब इसकी रिपोर्टिंग की थी। तो नीचे पूरी रूट बाउंड हो गया है और मिट्टी लगातार पानी के प्रेशर से इतनी हार्ड हो गई है कि जब मैं खुरपी से निकाल रही हूँ तो बड़ी मुश्किल से निकल रही है और एकदम ड्राई पाउडर जो कि निकल रही है। मतलब इसकी रूट्स पे यहाँ पानी पहुँच ही नहीं रहा। इतनी हार्ड मिट्टी है कि मैं जो ऊपर से पानी डालती हूँ वो साइड से होकर, रूट्स के आसपास से होकर नीचे ड्रेन होकर निकल जाता है। मिट्टी पानी नहीं सोख रही है, तो लगातार पानी का दबाव झेलते झेलते मिट्टी खराब हो जाती है। तो मैं इसकी पूरी मिट्टी हटा दे रही हूँ। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे तो पक्का ये पुनर्जीवित हो जाएगा। और देखिए, मैंने उसी कंटेनर को पहले थोड़ा धूप दिखा ली। धूप तो क्या, क्योंकि मुझे तुरंत ही करना है, इसे रख नहीं सकते, पर मैंने धो लिया और मैंने खूब सारा उसमें सूखे पत्ते डाले। और ये मेरे लिए नया नहीं है, मैं हर बार जब भी कोई भी पॉट भरती हूँ तो ये प्रोसेस करती हूँ और आपको मैं बता रही हूँ। आप हरे पत्ते भी डाल सकते हैं, सूखे भी डाल सकते हैं। सूखे कार्बन का सोर्स है, हरे नाइट्रोजन का सोर्स है। थोड़ी गोबर की खाद डाली पहले ताकि उसमें माइक्रोब्स पहुँच जाए। फिर मैंने एक लेयर मिट्टी की लगाई, फिर एक लेयर गोबर के खाद की लगाई। मैं इस मिट्टी को इतना रिच करके भरूँगी इसे, ताकि ये जाने कितने साल में, तो अभी रिपोर्टिंग हो रही है इसकी, ताकि इसको 2 से 3 साल मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े। तो पिछले साल मैंने इसको ऊपर से 4 इंच मिट्टी निकाल के और मिट्टी मैंने ताज़ी डाली थी, लेकिन वो फंडा 1 साल तो काम किया। अभी तो ये बिल्कुल मरने पर आ गया था। तो आपका कोई भी फलदार पौधा जो बहुत ग्रोथ जिसकी चली गई है, मैंने आज एक अमरूद का भी किया है, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो भी बिल्कुल पीला हो रहा था। खैर, आप ये देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अमरूद में कैसे किया। इसकी मैंने पूरी रूट प्रून कर दी। आप डरिए नहीं, रूट प्रून करने से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पौधा शॉक में चला जाएगा, अपने पत्ते गिरा देगा। और फिर ये मौसम ज़रूर ध्यान रखिएगा, अभी बहुत गर्मी भी नहीं है, बहुत ठंड भी नहीं है। तो ऐसे मौसम में करें, या बरसात में करें, या फिर फरवरी मार्च में करें तो आसान रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेगा, अपने पत्ते गिरा देगा, लेकिन उसके बाद इसमें से नई ग्रोथ शुरू होगी। मैंने इसमें रख के देखा और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ऊपर आ रहा है, तो मैं फिर एक बार इसे हटाऊँगी, इसकी थोड़ी सी रूट प्रून और करूँगी और टब में थोड़ा सा गड्ढा बनाऊंगी, क्योंकि ये नीचे से वो उभरा हुआ है, तो उसका वो उभार भी ख़त्म करूंगी। और देखिए इस तरह से अब मेरे इसमें जो पॉटिंग मिक्स है, इसमें 50% के आसपास गोबर खाद होगी। और मैंने इसमें थोड़ी सी नीम की खली भी डाली है, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। और नीम की खली क्यों डाली है, क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं होते जो पौधे। कोई भी फलदार पौधे जो 2 साल 3 साल रहते हैं। ये देखिए, मैं ऊपर से भी और नीम की खली डाल रही हूँ, नीचे पॉटिंग मिक्स में भी डाली है। क्यों डाल रही हूँ कि जब मैंने मिट्टी निकाली तो उसमें चींटियाँ हैं, और नीम की खली, कुछ नीम के पत्ते भी डाल दिए मैंने सूखे। तो नीम के पत्ते, नीम की खली एक कड़वा सा माहौल बनाएंगे, बिटर सी स्मेल होगी, तो चींटियाँ अपने आप छोड़कर चली जाएंगी। ये मारेगी नहीं चींटियों को।
तो जब भी आप, ये टिप है, कंटेनर भर रहे हैं तो सबसे नीचे तली में आप नीम के पत्ते डाल दें। इसमें भी मैंने डाले हैं, वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये देखिए, ये एक शानदार पॉटिंग मिक्स बना रखा है मेरा। तो मैं इसी पॉटिंग मिक्स को भरूंगी अब, और पूरा नया पॉटिंग मिक्स, पुराने का क्या करूंगी, पुराना उठा के बोरी में भर के रख दूंगी। एक बार सनलाइट दिखाऊंगी, फिर उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाऊंगी, ताकि वो जो माइक्रोब्स हैं वो उस मिट्टी में स्प्रेड हो जाएं। उसको फिर से रिचार्ज करूंगी, फेंकूंगी नहीं। आप गार्डनर हैं तो आपको कुछ मिट्टी एक्स्ट्रा रखना चाहिए। आप उसी मिट्टी में गोबर मिला के अगर करते तो कर सकते थे, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा ये है। ख़ास करके तब जबकि मैंने बहुत सालों बाद इसकी रिपोर्टिंग की है, तो मुझे ये तो पता है कि इसके पत्ते गिरेंगे, मैं अपडेट भी आपको दिखाती रहूँगी। लेकिन मरते हुए पौधे को बचाना है तो आप पूरी शानदार फिर से नई मिट्टी बनाएं। और अभी मैं खाद कुछ भी नहीं दूंगी, क्योंकि जो रूट प्रून की है, अभी तो रूट सेट होंगी, नई रूट्स आएंगी। नई रूट्स ही जो सफ़ेद सफ़ेद नरम मुलायम रूट्स होती हैं, वही भोजन को कलेक्ट करती हैं। तो अभी तो हम ज़्यादा कुछ देंगे तो ये लेगा नहीं, बस ये अभी सर्वाइव कर जाए। क्योंकि इतना बड़ा कंटेनर है, तो इतनी बड़ी रिपोर्टिंग के बाद मैं इसे छाया में भी नहीं रख सकती थी। छोटा पॉट होता तो अभी छाया में रख देती, फिर धूप में ले आती। तो ये खुली धूप में है और मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी कर दी है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इसी तरह बचा सकते हैं मरते हुए पौधे को। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। नमस्कार।